क्या आज के समय में एक सेपरेट स्टेट डिमांड करना एक्ट ऑफ ट्रेजन है, या फिर इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? ऐसा कहना है मद्रास हाई कोर्ट का। तो जानते हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक बॉम्बशेल स्टेटमेंट रिमार्क करी है, जहाँ पे पूरे उसने लीगल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप को शॉक दे के रख दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि आज के समय में तमिलनाडु कंटेक्स्ट में आप तमिलनाडु को एक सेपरेट स्टेट रखने की डिमांड करते हैं तो ये एक्ट ऑफ सेडिशन में नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में रखा जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू लीगल चौक। इफ़ यू लव डीप diving into the laws that shape our country, hit the subscribe button right now. Today we are breaking down a landmark observation that completely redefines the boundary free speech, crazy ideas and threats to national security. इस बात से हाई कोर्ट का मतलब क्या था? ऐसी रिमार्क देने के बाद जो बेंच ने एक मासिव रेजर शार्प लाइन बनाई, दो चीज़ों को पूरी तरह से ब्लर कर देता है। मतलब एक्सप्रेसिंग एन एक्सट्रीम हाईली अनरियलिस्टिक पॉलिटिकल आइडिया वर्सेस एक्चुअली कमिटिंग अ रियल ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। एक बार सोच के देखिए, कई दशकों तक अगर ये मूवमेंट कोई भी मेंशन कर दे, जैसे सेपरेटिज्म या फिर स्टेट को ब्रेक करने का, तो उसी के साथ लीगल रिफ्लेक्स में को सेडिशन के चार्ज लगा दिए जाते थे। मद्रास हाई कोर्ट ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। देखो, यदि आज के समय कोई सेपरेट स्टेट की डिमांड करता है तो पूरी तरह से वाइल्डली अनरियलिस्टिक और उनको रियलिटी से डिटैच करने के लिए बताया गया। एक सिक्योर थ्रेट से कम और एक डिल्यूजन ज़्यादा लग रहा है। जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट थी उसको थ्रेट समझने की बजाय इंडिया की सोवरेंटी पे द कोर्ट ने सजेस्ट किया कि हमको इसको असेस करना चाहिए रिएक्ट करने के पहले पूरी तरह से क्रिमिनल लॉ की तरफ। ऑब्जर्वेशन की वजह से एक लीगल क्वेश्चन स्पॉटलाइट होता है, डू वी ड्रॉ द लाइन ऑन फ्री स्पीच इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने राइट प्रोटेक्ट करती है जो कंट्रोवर्शियल हो, अनपॉपुलर हो और यानी कि डाउनराइट बिजायर भी हो। कोर्ट्स पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड इन जुडिशरी थिंकिंग दैट द स्टेट शुडंट यूज इट्स मासिव लीगल मशीनरी टू क्रश मेयर रेटोरिक और फुल स्टेटमेंट्स। बेसिकली हर एक प्रोवोकेटिव स्पीच को इस एक्ट ऑफ वॉर समझ लेना देश के खिलाफ सिर्फ प्रिजन में क्राउड को बढ़ाने जैसा ही है। इट एक्टिवली स्टिफल्स पॉलिटिकल डिसेंट। लेकिन दूसरी साइड ये एक मासिव डिबेट को ओपन कर रहे हैं। क्या सच में हम सेपरेटिस्ट रेटोरिक को इतने कैजुअली डिसमिस करना अफोर्ड कर सकते हैं? डाइवर्स कंट्री लाइक आवर्स। दिन के अंत में ये केस सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये असल में एक बहुत वाइडर लॉन्ग ओवरड्यू डिबेट होने वाली है कि कैसे एक मॉडर्न डेमोक्रेसी इस कंट्रोवर्शियल स्पीच को रिस्पॉन्ड करे। तो एक सवाल सामने आता है, क्या लॉ हमारे नेशनल सिक्योरिटी को शील्ड करने के लिए? क्या कभी कभी ये एक हैमर है जो साइलेंट एसेंट्रिक पॉलिटिकल ओपिनियंस को मारने का काम आता है, साइलेंस करने के काम आता है? मद्रास हाई कोर्ट ने यही चीज़ हमें सोचने पे मजबूर करी है, थोड़ा लिटिल डिफरेंटली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पूरी लीगल चौक कम्युनिटी से। डू यू एग्री विद अ हाई कोर्ट दैट अनरियलिस्टिक सेपरेटिस्ट टॉक इज मोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ इशू देन अ लीगल क्राइम, और डू यू थिंक एनी टॉक ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री शुड बी मेट विद स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन? Drop your thoughts in the comment section below. Let's get a legal debate going. Don't forget to like this video, share it with your friends and subscribe for more breakdown of India's biggest legal stories. See you in the next video. Thank you.